अगली क्लास है हमारी हठ प्रदीपिका की, और यूजीसी नेट जेआरएफ कल सिलेबस पर चर्चा हुई थी। सिलेबस हम लोगों ने देखा था, पुंडलिक सर ने बताया था सिलेबस में कि हठ प्रदीपिका यानी 8 जो हठयोग के ग्रंथ हैं, जो यूनिट 5 में है, 8 हठयोग के ग्रंथों को हमें पढ़ना है, जिसमें से कि पुंडलिक सर अभी कल से पढ़ाएंगे घेरन संहिता, और इधर हठ प्रदीपिका भी हम शुरू कर रहे हैं। तो हठ प्रदीपिका घेरन संहिता दोनों साथ साथ चलेगा, तो उसका कंपैरिजन भी हम साथ साथ करते जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोनों ही, हठ प्रदीपिका और घेरन संहिता। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हठ प्रदीपिका शुरू करते हैं हम लोग, यूनिट 5 में है, और इसमें 4 उपदेश हैं। चतुरंग योग कहा जाता है हठ प्रदीपिका को। आपके सिलेबस में जो 8 ग्रंथ हैं उसको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। योग बीज है, गोरख संहिता है, शिव संहिता है, वशिष्ठ संहिता है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, हठ प्रदीपिका है, और घेरन संहिता हठ रत्नावली है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका का अगर सामान्य परिचय देखें तो हठ प्रदीपिका के लेखक का नाम है स्वात्मा राम जी। कौन है लेखक? स्वात्मा राम जी। हठ प्रदीपिका के लेखक का नाम है स्वात्मा राम। रट जाइए, जिनको याद है बहुत अच्छा, जिनको नहीं याद है अभी याद कर लीजिए। ये नाम इधर से उधर नहीं होना चाहिए, कई बार पूछ दिया जाता है। हठ प्रदीपिका के लेखक कौन है? स्वात्मा राम। हठ प्रदीपिका को ही हठयोग प्रदीपिका भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। हठ प्रदीपिका आए चाहे हठयोग प्रदीपिका आए। रचना काल जो माना जाता है 15वीं शताब्दी माना जाता है। हठ प्रदीपिका की रचना 15वीं शताब्दी में हुई। हालांकि कई विद्वानों में इसको लेकर के मतभेद है। और हठ प्रदीपिका में चैप्टर को उपदेश कहा गया है। क्या है? स्वात्मा राम जी उपदेश कर रहे हैं योग का, हठ योग का उपदेश कर रहे हैं। ठीक है। और हठ प्रदीपिका में कितने श्लोक हैं? 385 श्लोक हठ प्रदीपिका में है। चारों जो आपके अध्याय है उपदेश हैं। पहला उपदेश है आपका आसन का, दूसरा उपदेश आपका प्राणायाम का है, तीसरा उपदेश आपका मुद्रा का है, और चौथा उपदेश जो आपका है वो नादानुसंधान का है। इसमें षटकर्म भी की भी चर्चा है, लेकिन उसके लिए अलग से अध्याय नहीं कहा गया है, उपदेश नहीं कहा गया है, वो प्राणायाम के अंतर्गत ही समाहित किया गया है। तो ध्यान ये रखेंगे हम, हठ प्रदीपिका को चतुरंग योग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुरंग योग। अगर आए चतुरंग योग निम्न में से किससे संबंधित है, तो हठ प्रदीपिका से संबंधित है। इसी में एक चीज बता देता हूं, सप्तांग योग अगर आ जाए तो सप्तांग योग किससे संबंधित है? घेरन संहिता से संबंधित है। घेरन संहिता के लेखक है घेरन ऋषि। घेरन ऋषि हर चीज को बहुत विस्तार से बताते हैं। उन्होंने षटकर्म भी बहुत विस्तार से बताया है, तो षटकर्म भी बहुत ज्यादा बताया गया। तो अब इससे आप याद रखें, घेरन ऋषि हर चीज को बहुत ज्यादा विस्तार से डिटेल में बताते हैं। तो जो ज्यादा वाला होगा उसको उधर डाल दीजिएगा घेरन संहिता में। तो चतुरंग योग किससे हुआ? हठ प्रदीपिका से। और सप्तांग योग किससे हुआ? घेरन संहिता से। अष्टांग योग तो हम लोग जानते हैं, वो पातंजल योग दर्शन से संबंधित है। हम लोग आसन पढ़ेंगे आज। पहला हम लोग उपदेश देखेंगे हठ प्रदीपिका का, जो स्वात्मा राम जी बता रहे हैं। एक प्रथम उपदेश है वो आसन का उपदेश है। इसमें क्या क्या बताया गया वो देख लेते हैं, फिर हम लोग एक एक श्लोक को पढ़ेंगे। चिंता की बात नहीं, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आदिनाथ ने सबसे पहले हठ योग का ज्ञान दिया। आदिनाथ मतलब भगवान शिव की चर्चा हो रही है। भगवान शिव ने सबसे पहले हठ योग का ज्ञान दिया। हठ योग का लक्ष्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति है। 33 नाथ गुरुओं के नाम बताए गए, यानी हठ योग के। इसको नाथ परंपरा भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले आदिनाथ ने जो ज्ञान दिया था वो मत्स्येंद्र नाथ जी को दिया था। उनका नाम नाथ था।
तो वहां से नाथ परंपरा, उनके जो शिष्य हुए अपने नाम के आगे नाथ लगा रहे हैं, तो नाथ 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 वो नाथ परंपरा चली आई। तो 33 नाथ गुरुओं के नाम बताए गए हैं हठ प्रदीपिका में। इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। इसी उपदेश में यानी कि आसन वाले उपदेश में, यानी कि प्रथम उपदेश में योग के लिए स्थान कैसा होना चाहिए, मठ यानी कुटिया कैसी होनी चाहिए, इसकी चर्चा है। इसी में 6 साधक तत्व, 6 बाधक तत्व की चर्चा है। पहले बाधक तत्व बताए गए हैं, फिर साधक तत्व बताए गए हैं। 6 बाधक तत्व, 6 साधक तत्व, ये हठ प्रदीपिका के प्रथम उपदेश यानी आसन वाले उपदेश में बताया गया है। फिर 15 आसनों का जिक्र है। तो आपसे एग्जाम में आ जाए, हठ प्रदीपिका में कितने आसन बताए गए हैं, तो 15 आसन बताए गए हैं। यम नियम के बारे में एक श्लोक है, यम में कौन श्रेष्ठ, नियम में कौन श्रेष्ठ। हालांकि व्याख्याकारों ने यम और नियम 10 यम 10 नियम बताए हैं। तो कई बार कहा जाता है, और कुछ पुस्तकों में 10 यम 10 नियम हठ प्रदीपिका के माथे मढ़ा गया है, लेकिन कई पुस्तकों में ये नहीं बताया गया कि 10 यम 10 नियम है। इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। उसके बाद पथ्य और अपथ्य की चर्चा इसी में है कि क्या पथ्य अपथ्य का मतलब, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए, वो भी बताया गया है प्रथम में ही। द्वितीय उपदेश में क्या बताया गया है, नारी शुद्धि, उसके बाद सत्कर्म, फिर 8 कुंभक यानी प्राणायाम की चर्चा द्वितीय उपदेश में है, यानी प्राणायाम वाले उपदेश में ये बताया गया है। तृतीय उपदेश आपका क्या है, मुद्रा और बंद का उपदेश है। मुद्रा और बंद वाले उपदेश में कुंडलिनी की विशेषता बताई गई है, सुषुम्ना नारी के 7 नाम बताए गए हैं, 10 मुद्रा का के बारे में बताया गया है। तो अगर आपसे आ जाए कि स्वात्मा राम जी ने कितनी मुद्राओं का जिक्र किया है या चर्चा की है, तो 10 मुद्रा का उन्होंने नाम बताया है, 10 का जिक्र किया है। उसके बाद चतुर्थ में है नादानुसंधान, जिसको समाधि वाला कहते हैं। तो नादानुसंधान से समाधि की अवस्था का वर्णन है, आरंभावस्था, परिचय अवस्था, अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। इसी में ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ग्रंथि की चर्चा है। इसी उपदेश में एक और मुद्रा सांभवी मुद्रा का भी जिक्र है। सांभवी मुद्रा को कुलवधु कहा गया है, ठीक है। अब हम लोग प्रथम उपदेश की तरफ पढ़ते हैं, यानी आसन वाले उपदेश में शुरू करते हैं। किन्हीं का कोई क्वेश्चन था, सवाल मैसेज में आया था। अभी हम लोगों ने एक परिचय देख लिया। सर सेकंड और थर्ड वाला फर्स्ट दिखा दीजिए, सेकंड और थर्ड वाला फर्स्ट दिखा दीजिए, सेकंड और थर्ड वाला फर्स्ट दिखा दीजिए। अच्छा, ये पूरा देखना था आपको। 8 कुंभक बताया गया, पहले इसमें नारी शुद्धि बताया गया, फिर षटकर्म, फिर 8 कुंभक प्राणायाम, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सूर्यवेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। कुंभक को 2 भागों में बांटा गया है, सहित कुंभक, केवली कुंभक में। और इसी उपदेश में हठ योग सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं, 7 लक्षण। वपु कुशत्वं वदने प्रसन्नता, नाद स्फुटत्वं नयने सुनिर्मले, आरोग्यता, बिंदुजय और अग्नि दीपनम। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, छूटने पर आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, हम वीडियो भेज देंगे, चिंता की बात नहीं है। तो हम लोग अब देखते हैं पहले उपदेश से, जो कि आसन का उपदेश है। स्वात्मा राम जी क्या कहते हैं हठ प्रदीपिका में, शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै ये नोपदिष्टा हठ योग विद्या, विभ्राजते प्रोन्नत राजयोगम आरूढ़ुम इच्छोह अधिरोहिणी इव। यानी कि आदिनाथ को नमस्कार करते हुए, आदिनाथ मतलब भगवान शिव को, सर्वशक्तिमान भगवान शिव को जिनको आदिनाथ कहा गया है, उनको नमस्कार है, जिन्होंने हठ योग का ज्ञान दिया, ये नोपदिष्टा हठ योग विद्या, जिन्होंने हठ योग विद्या का ज्ञान दिया, जो राजयोग के उच्चतम अवस्था पर पहुंचने की इच्छा रखने वाले, जो आरूढ़ इच्छो, जो राजयोग पर पहुंचने की, आरूढ़ होने की इच्छा रखते हैं, उन अभ्यासियों के लिए, उन योग साधकों के लिए ये जो ज्ञान दिया है आदिनाथ ने,
उस सीढ़ी के समान है। यानी हठ योग का ज्ञान सीढ़ी है और पहुंचना कहाँ है? राजयोग रूपी छत पे पहुंचना है। पहले ही श्लोक में स्वात्मा राम जी हठ प्रदीपिका में ये कह रहे हैं। तो हठ योग राजयोग के लिए सीढ़ी है। हठ योग का लक्ष्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हठ योग का लक्ष्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति करना ही हठ योग का लक्ष्य है। इसके बाद स्वात्मा राम जी क्या कहते हैं? प्रणम्य श्री गुरुनाथम स्वात्मा रामेन योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। नाथ गुरुओं को प्रणाम करके स्वात्मा राम केवल राजयोग के लिए हठ विद्या का आरंभ कर रहे हैं। यानी स्वात्मा राम जी ने अपना यहाँ नाम दिया हुआ है कि मैं स्वात्मा राम नाथ गुरुओं को प्रणाम करके राजयोग की प्राप्ति के लिए इस हठ विद्या को प्रारंभ कर रहा हूं, लिख रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं। कौन से? अब इसमें आगे बताएंगे। कहते हैं भ्रांत्या बहुमत ध्वांते राजयोगम अजानताम हठ प्रदीपिकाम धत्ते स्वात्मा राम है कृपा करह। कहते हैं बहुत सारे मतों से के प्रचलित होने की वजह से क्या है कि बहुत सारे योग के बहुत सारे मत उस समय प्रचलित थे जब स्वात्मा राम जी इस शास्त्र की रचना कर रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने लिखा है कि अनेक अनेक भांति भांति के मत हैं और उससे भ्रम पैदा हो रहा है, लोगों में भ्रम की स्थिति है। इसीलिए ऐसे जिज्ञासुओं के, ऐसे लोगों के चित्त की चंचलता को दूर करने के लिए स्वात्मा राम जी इस ग्रंथ को लिख रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। यानी मैं स्वात्मा राम इस ग्रंथ को प्रारंभ कर रहा हूं लोगों का भ्रम दूर करने के लिए। क्योंकि कोई कुछ कह रहा है इतने गुरु हो गए, ज्यादा जोगी मठ उजाड़ की स्थिति हो गई, इतने जोगी हो गए, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। लीजिए हठ विद्या का असली उपदेश आपके सामने करते हैं। कहते हैं हठ विद्या ही मत्स्येंद्र नाथ गोरक्षा दया विजानते स्वात्मा रामो अथवा योगी जानिते तत्प्रसादतः। यानी कहते हैं इस हठ योग की विद्या का ज्ञान सिर्फ मत्स्येंद्र नाथ गोरक्ष आदि ही जानते हैं। स्वात्मा राम जी कहते हैं हठ योग विद्या का ज्ञान सिर्फ मत्स्येंद्र नाथ जानते हैं, गोरक्षनाथ जानते हैं, यानी और जो गुरु हैं, जो नाथ गुरु हैं वही जानते हैं। उन योगियों की कृपा से, यानी मत्स्येंद्र नाथ गोरक्षनाथ आदि जो गुरु हैं उनकी कृपा से मैं स्वात्मा राम इसको भली भांति जान पाया हूं और वही उसी ज्ञान को अब मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपका भ्रम दूर हो जाए। अब देखिए कौन से नाथ गुरु हैं? जो ऊपर उन्होंने कहा कि मत्स्येंद्र नाथ जो गुरु हैं उनके उनके उन्होंने नाम बताए हैं। कितने नाम बताए हैं? कितने गुरुओं के नाम की चर्चा है? तो 33 गुरुओं के नाम की चर्चा हठ प्रदीपिका में है। और ये जो 33 गुरुओं के नाम का जिक्र है, ये सभी 33 गुरु किस अवस्था में है? अभी भी मौजूद हैं। ये ब्रह्मांड में अभी भी घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, ऐसा कहा गया है। तो देखिए श्री आदिनाथ मात्स्येंद्र नाथ साबरानंद भैरवाह चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेशयाह मंथानो भैरवो योगी सिद्धिर बुद्धश्च कंथड़ी कोरंटकः सुरानंदः सिद्धिपादश्च चरपटी। यानी आदिनाथ मत्स्येंद्र नाथ साबरनाथ आनंद भैरव चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष बिलेशनाथ मंथान भैरव सिद्धनाथ बुद्धनाथ कंथड़ी कोरंटक सुरानंद सिद्धिपाद चरपटी। ये 18 नाम यहाँ हो गए और बाकी आगे बता रहे। ये सारे नाथ गुरु हैं जो अभी भी ब्रह्मांड में मौजूद हैं। कानेरी पूज्य पादश्च नित्यनाथो निरंजन कपाली बिंदुनाथश्च काक चंडेश्वर आहवयः अल्लाम प्रभु देवश्च घोड़ा चोली च टिंटिनी भानुकी नार देवश्च खंडः कपालिक तथा। कानेरी पूज्यपाद नित्यनाथ निरंजन कपाली बिंदुनाथ काकचंडी अल्लाम प्रभुदेव घोड़ाचोली टिंटिनी भानुकी नारदेव खंड और कापालिक। इस तरह से 33 नाम है। जब आप इसको पढ़ेंगे, बार बार इसको बोलेंगे
तो आपके मन मस्तिष्क में ये बैठ जाएगा। ये 33 नाम से आप लगोगे कि ये 33 नाम से हम परिचित हैं। जब एग्जाम में आएगा कि निम्न में से कौन से नाम हठ प्रदीपिका में नाथ गुरुओं के नाम में शामिल नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि ये नाम हमने नहीं पढ़ा था। लेकिन इसको बार बार कई बार, जैसे गाना, फिल्मी गाना आप गुनगुनाते हो, तो इसको गुनगुनाओ, नहीं तो इसको पढ़ो। आपके पास पीडीएफ रहेगा, उस पीडीएफ में इसको बार बार रिपीट करना है। अब इनके बारे में क्या कहा गया है, इत्यादयो महासिद्धा हठ योग प्रभावतः खंडयित्वा काल दंडम ब्रह्मांडे विचरन्ति ते। ये सभी सिद्ध पुरुष, ये 33 जो सिद्ध पुरुष हैं, हठ विद्या को प्राप्त करके, हठ विद्या के द्वारा इन्होंने खंडयित्वा काल दंडम, यानी काल का जो दंड है मृत्यु, उसको खंडित कर दिया, यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, और ब्रह्मांड में ये विचरण करते हैं। उसके बाद कहते हैं अशेष ताप तप्तानम समाश्रय मठो हठः अशेष योग युक्तानाम आधार कमठो हठः। ये हठ विद्या दुखी लोगों के लिए आश्रय रूपी मठ के समान है। अब पूछे हठ विद्या दुखी लोगों के लिए किस तरह का है, तो आश्रय रूपी मठ के समान है। सभी योग अभ्यासियों के लिए यह हठ योग कच्छप की तरह आधार वाला है। ठीक है, आधार कमठो हठः। सभी योग के अभ्यासियों के लिए ये जो हठ योग का ज्ञान है, कछुए की तरह जैसे आधार होता है, उस तरह का आधार यहाँ कहा गया है। जैसे कि कछुआ सपोज करो पूरी पृथ्वी को अपने ऊपर ग्रहण किए हुए हो, इस तरह हठ योग के अभ्यास से आप इस तरह दिव्य हो जाते हैं। उसके बाद आगे कहते हैं स्वात्मा राम जी हठ योग प्रदीपिका में, हठ विद्या परम गोप्या, हठ विद्या परम गोपनीय है। योगी नाम सिद्ध सिद्धि मच्छताम भवेत वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तो प्रकाशिता। अरे बाबा, कहते हैं हठ विद्या को गोपनीय रखना चाहिए। क्यों? अगर गोपनीय नहीं रखें, अगर गोपनीय रखेंगे, पहले कहते हैं भवेत वीर्यवती गुप्ता, अगर आपने इसको गुप्त रखा, नियम से पालन किया, तो आप वीर्यवती होंगे, यानी कि आप बलवान होंगे हर तरह से। और अगर आपने इसको प्रकाशित किया, आप डींगे हाँकने लगे, हम तो बहुत बड़े योगी हैं, हम तो बहुत योग करते हैं, ये करते हैं, वो करते, तुम क्या हो हमारे सामने, तो निर्वीर्या तो प्रकाशिता, अगर आपने ऐसे प्रकाशित किया तो निर्वीर्या हो जाओगे, यानी शक्तिहीन हो जाओगे। बताइए, यानी कि योग की सिद्धि की इच्छा रखने वालों को हठ विद्या को गोपनीय रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, योग का स्थान कैसा होना चाहिए, तो स्वात्मा राम जी कहते हैं हठ योग की क्रिया करने के लिए सुराज्ये धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण प्रियंतम शिला अग्नि जल वर्जिते एकांते मठिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना। यानी कि सुराज्य धार्मिक देश हो, सुराज्य हो, धार्मिक देश हो, सुभिक्षे हो, यानी भिक्षा आसानी से मिल जाए, निरुपद्रवे हो, वहां उपद्रव वगैरह नहीं होता हो, ऐसे स्थान में धनु प्रमाण पर्यंतम, धनु प्रमाण जगह लेकर के शिला अग्नि जल वर्जित, नहीं, शिला अग्नि जल से धनु प्रमाण की दूरी पर आप एकांत में मठ का निर्माण कीजिए, और वहां पर कुटिया बना करके, मठ यानी कुटिया बना करके रखिए। कहाँ? सुराज्य, अच्छा राज्य हो, धार्मिक देश है, वहां के लोग धर्म में निष्ठा रखते हो, धर्म के हिसाब से चलते हो, आपको आसानी से भिक्षा मिल जाए, वहां कोई उपद्रव वगैरह नहीं होता, नहीं तो आपकी साधना भंग होगी। तो सुराज्य, धार्मिक देश, सुभिक्षे, निरुपद्रवे। उसके बाद कहा गया है कि धनु प्रमाण पर शिला अग्नि और जल वर्जित है। धनु प्रमाण एक होता है, एक नाप होता है, ज्यादातर लोग इसको कहते हैं, इसको लेकर के कंफ्यूजन कई बार हो जाती, कहते हैं कि 4 हाथ की दूरी को धनु प्रमाण कहा गया है। उतने 4 हाथ की दूरी पर ना तो शिला हो, क्योंकि शिला होगा धूप आएगी, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, शिला बहुत जलने लगता है, इसलिए
पत्थर के पास आपकी कुटिया ना हो, नहीं तो बहुत गर्मी हो जाएगी, ऑलरेडी योग करने में बहुत गर्मी होती है, आपकी साधना भंग होगी। अग्नि आपके पास ना हो, और जल भी बहुत जल्दी, जल होगा उसमें जो है कीड़े होंगे, जलचर होंगे, परेशान करेंगे, तो जल भी बहुत नजदीक ना हो। आपकी कुटिया में जल होना चाहिए, कुआं होना चाहिए, लेकिन धनु प्रमाण पर नहीं, बहुत नजदीक नहीं होना चाहिए। कहते हैं ऐसा स्थान मिल जाए, इन बातों का ध्यान रखते हुए एकांत में मठ का निर्माण करके हठ योग का अभ्यास करना चाहिए। एकांत क्यों? क्योंकि सबके बीच में अगर आप करेंगे तो वो प्रकाशित होगा, वो सब देखेगा। जो योग नहीं करता है वो आपका मजाक बनाएगा, आपकी साधना भंग होगी। इस तरह से एक सुंदर कुटिया बना लें। उसके बाद क्या करना, वो कुटिया में और क्या विशेषता बताई गई है? कहते अल्प द्वारम अरंध गर्त विवरम ना अति उच्चम ना अति नीचयतम, यानी कि जो कुटिया आप बनाएंगे, आश्रम उसमें बना रहे हैं आप, छोटा सा, वो अल्प द्वार हो, मतलब द्वार उसका बहुत बड़ा नहीं हो, आलीशान दरवाजा गेट बना दिया, नहीं, अल्प द्वार हो, छोटा सा गेट हो, दरवाजा हो। अरंध्र गर्त विवरम, उसमें जो है कोई छिद्र वगैरह ना हो, सांप वाप घुसाया तो आप करते रहे, आप हो गया हठ योग आपका पूरा, तो उसमें छिद्र वगैरह ना हो, सब ढक देना है। ना अति उच्चम ना अति नीचयतम, बहुत ऊंचा भी ना हो, बहुत नीचे भी ना हो, समतल भूमि हो। तो अब क्या होना चाहिए ऐसी जगह में? सम्यक गोमय सांद्र लिप्तम, कहते हैं कि उसको अच्छे से गाय के गोबर से आराम से लीप दीजिए। अम्लम निस्सेस जंतु झितम, वहां पर कोई भी जंतु वगैरह नहीं होनी चाहिए, कीट पतंग से वो निस्सेस जगह होनी चाहिए, रहित जगह होनी चाहिए। और क्या कहा गया है? बाह्य मंडप वेदी कूप रुचिरम प्रकार संवेष्टितम, आपकी कुटिया के अंदर ही, हालांकि कुटिया छोटी सी हो गई जगह, और आपने एक घेरा बना देना है अपनी जगह का, उसमें आपकी कुटिया के बाहर एक मंडप होना चाहिए, बेदी होना चाहिए। बेदी कहते हैं ना जिस पर यज्ञ वगैरह करते हैं, वहां कूप भी होना चाहिए, ताकि पानी नहीं पिएंगे कैसे काम चलेगा आपका, नहाएंगे धोएंगे। इस प्रकार से सारी व्यवस्था होनी चाहिए आपके कुटिया के बाहर, और उस जगह पर आपको रहना चाहिए। कहते हैं प्रोक्तम योग मठस्य लक्षण मिदम सिद्धैर हठाभ्यास भी, ऐसी जगह पर आपको हठ योग की सिद्धि के लिए अभ्यास करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। उसके बाद ये हठ योग में ये नियम बताया गया है, एवं विधे मठे स्थित्वा सर्व चिंता विवर्जित, कहते हैं अब तो मठ बना लिया आपने, जगह भी देख लिया, मठ कैसा बनना चाहिए, सारी क्वालिटी बता दी गई है। तो अब उस जगह पर मठ बना करके अब क्या करेंगे? कहते एवं विधे मठे स्थित्वा, अब उस मठ में आप स्थित हो जाइए। सर्व चिंता विवर्जित, सभी चिंताओं को हटा दीजिए, विवर्जित कर दीजिए, सभी, कोई चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। गुरु पदिष्ठ मार्गेन, गुरु पदिष्ठ मार्गेन मतलब गुरु जी ने जो रास्ता आपको बताया है, योग मेव सदा अभ्यसेत, उसी का हमेशा आप अभ्यास कीजिए। उसी विधि का, जो गुरु ने आपको जो विधि बताई है, या गुरु जो विधि बता रहे हैं, उसी विधि से उठ उस कुटिया में आप हठ योग का अभ्यास सदा कीजिए, सदा अभ्यसेत, उससे अलग अभ्यास नहीं करना है। अब यहां तक हो गया कि हमने कुटिया बना लिया, हमने उसमें अभ्यास शुरू कर दिया, गुरु के बताए अनुसार अभ्यास किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ बताई गई थी, गुरु पदिष्ठ मार्गेन, यानी कि इस पुस्तक में जितनी बातें कही गई होंगी आगे अभ्यास के लिए, उसमें कई चीजें छिपा ली गई होंगी। अगर नहीं छिपाई गई होती तो कह दिया होता स्वात्माराम जी ने कि मेरे पुस्तक के हिसाब से अभ्यास कर लेना। ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने कहा है गुरु पदिष्ठ मार्ग, गुरु ने जो कहा उस हिसाब से चलना है। अब आगे कहते हैं, अब क्या चलते समय आपको कई कई बातों का ध्यान रखना है। किन बातों का ध्यान रखना है? कहते हैं अत्याहारः प्रयासस्त प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघश्चलोल्यम च षड्भिर योगो विनश्यति। अत्याहार, अति प्रयास, अति प्रजल्प और नियम आग्रह, इन चीजों से बचना है, जनसंघ से बचना है, लौल्यम से बचना है, क्योंकि ये छह के छह जो है
कि आपके योग मार्ग में षड्भिर योगो विनश्यति, योग मार्ग में बाधा है, विनाश कर देगा अगर आप इसके चक्कर में फंस गए। कौन से 6 के चक्कर में फंस गए? कहते हैं अत्याहार, ज्यादा भोजन है, ठूस भोजनम, ज्यादा भोजन आपने किया तो आपका योग धरा का धरा रह जाएगा, नहीं होगा हठ योग का अभ्यास। प्रयास, प्रयास यहाँ नहीं, प्रयास तो अच्छी चीज है, जो है इसमें अति प्रयास, बिना मतलब के अति प्रयास करे नहीं, योग धीरे धीरे साधना है शरीर को, श्वास को, सबको। तो अत्याहार भी नहीं, अति प्रयास भी नहीं। अब प्रजल्प, प्रजल्प से भी ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। प्रजल्प मतलब बहुत ज्यादा बोलना, कहते हैं प्रजल्प बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। नियम आग्रह, नियम आग्रह में भी बहुत नहीं बंधना है कि आज अमावस्या है तो आज ये है तो आज उपवास करेंगे, नहीं, हठ योग का जो अपना जो गुरुजी ने बताया वैसा ही करना। बहुत नियम आग्रह में नहीं कि ठंड का मौसम चल रहा है, अभी सुबह 4 बजे स्नान करते, तब तो स्नान 4 बजे करेंगे तभी होगा, पता चला ठंड लग गई, करते रहिए हठ योग का अभ्यास। ऐसे भी नियम नहीं जो आपके योग मार्ग में बाधक बन जाए। जनसंघ मतलब कि भीड़ भाड़ में नहीं, बहुत ज्यादा लोगों के बीच में नहीं बैठेंगे उठेंगे कि 50 लोग रोज बैठ रहे, आ जाओ आज दोस्त, आ जाओ आज दोस्त, 10 दोस्त आ गए, अब गपशप चल रहा है, दोस्त ने कुछ कहा, बातचीत में पता चला 5वें दिन मठ छोड़ के भाग लिए। ऐसा, इसीलिए जनसंघ से दूर रहना है। योग वालों का जनसंघ ठीक है, इसलिए आश्रम में सब योग वाले होते तो उनके साथ तो चल जाएगा। लौल्यम, चंचलता बहुत नहीं रखनी है, चंचलता भी खतरनाक है। तो ये बाधक तत्व आ जाता है एग्जाम में, वाईसीबी में भी आ जाता है, नेट जेआरएफ में भी आ जाता है, इसको याद कर लीजिए। 6 के 6 है, अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियम आग्रह जनसंघ लौल्यम। अत्याहार प्रयास प्रजल्प 3-3 करके याद कर लीजिए। अत्याहार प्रयास प्रजल्प, अत्याहार प्रयास प्रजल्प, अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियम आग्रह जनसंघ लौल्यम, नियम आग्रह जनसंघ लौल्यम, नियम आग्रह जनसंघ लौल्यम। इस तरह से याद कर लीजिए, 6 के 6 आपको याद हो गया। अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियम आग्रह जनसंघ लौल्यम, ठीक है। अब ये भी साधक तत्व भी पढ़ लेते हैं, फिर आप लोगों को अभी याद करा देता हूं बाधक तत्व और साधक तत्व, सब लोगों से पूछ भी लेते हैं तो याद हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे। साधक तो क्या है, रुक जाइए राहुल जी, मैंने कहा था माइक नहीं खोलेंगे, हैंड रेज आपका मैंने देख लिया, रुक जाइए। उत्साहात साहसात धैर्यात तत्व ज्ञानश्च निश्चयात जनसंग परित्यागात षड्भिर योगे प्रसिद्धति। साधक तत्व क्या कहा गया है? ऐसे तत्व का आप साथ कीजिए, ऐसी चीजों में ध्यान लगाइए जो आपकी साधना को बढ़ाए और आपको हठ योग में सिद्धि प्रदान करे, प्रसिद्धि प्रदान करे। कौन से 6 तत्व हैं? उत्साह साहस धैर्य, उत्साह साहस धैर्य, तत्व ज्ञान निश्चय और जनसंग परित्याग। उत्साह साहस धैर्य, उत्साह साहस धैर्य, तत्व ज्ञान निश्चय और जनसंग परित्याग, तत्व ज्ञान निश्चय और जनसंग परित्याग। तो साधक तत्व बाधक तत्व 6 हो गए। बहुत बढ़िया श्वेता जी, आपने मैसेज में डाल दिया। अब हम लोग इसको पहले याद कर लेते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो माइक खोल करके भी बोल सकते हैं और माइक बंद रख करके भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आइए पहले बाधक तत्व 3-3 हम लोग बोलेंगे, ठीक है। सब लोग बोलिएगा, बच्चे की तरह बोलिए, याद हो जाएगा, बच्चा बन जाइए थोड़ी देर। अत्याहार प्रयास प्रजल्प, अत्याहार प्रयास प्रजल्प, अत्याहार अत्याहार प्रयास प्रजल्प, अत्याहार प्रयास प्रजल्प, अत्याहार प्रयास प्रजल्प। अब तीसरा, आगे 3 नियम आग्रह जनसंग लौल्यम, नियम आग्रह जनसंग लौल्यम, नियम आग्रह जनसंग लौल्यम, नियम आग्रह जनसंग लौल्यम, ठीक है। अब मैं एक करके पूछता हूँ, अब जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे, ठीक है। तो अब इसको थोड़ी देर हटाता हूँ, फिर इसको याद कर लेंगे, फिर हम साधक तत्व की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी किनसे पूछूं? मैं पूछता हूँ, अंबिका जी बताइए बाधक तत्व जल्दी। अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंग लौल्यम। आनंद जी बताइए। सब अत्याहार प्रयास
प्रजल्प, नियमाग्रह और जनसंघ त्याग सर। जनसंघ और लौल्यम। लौल्यम, जी। ठीक है। दिमाग पर जोर लगाइए, याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दामिनी जी बताइए, दामिनी पटेल जी, दामिनी पटेल जी, जल्दी 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 माइक खोलिए। दामिनी पटेल जी माइक खोलिए, जल्दी बताइए। अरे कहाँ गायब है क्लास में जुड़ करके? मीना रहेजा जी, मीना रहेजा जी जल्दी बताइए। अत्याहार, प्रयाग, नियमाग्रह, जनसंग्रह, लौलर। छूट गया। अत्याहार के बाद प्रयास, तब प्रजल्प। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, ऐसे 3 याद किए थे। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प। उसके बाद नियम आग्रह, फिर जनसंघ, फिर लौल्यम। नियम आग्रह, जनसंघ, लौल्यम, 3-3 करके याद करेंगे। इस बार ना हठ प्रदीपिका से सीक्वेंस में पूछा गया था, इवन की कोई आसन है उसके लाभ बताए गए हैं, उसके सीक्वेंस का लाभ बताइए, सीक्वेंस में ही बताना है, ऐसा सीक्वेंस पूछा जा रहा है। इसीलिए हम इस बार हठ प्रदीपिका जो पढ़ा रहे हैं एकदम एक एक श्लोक पढ़ा रहे हैं। श्वेता जी बताइए। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंघ, लौल्यम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 3-3 करके याद रखेंगे ना, तुरंत याद हो जाएगा। और अभी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, 1 बार 2 बार बोलेंगे और याद हो जाएगा। तो थोड़ा सा प्रयास खुद भी करेंगे। अब फिल्मी गाना दोहराने से अच्छा अब यही सब दोहराइए 6 महीने तक। 6 महीने बाद खूब फिल्म देख लीजिएगा पास होने के बाद। अब साधक तत्व याद कर लेते हैं। 3 मैं बोलूंगा, फिर 3 पीछे बोलना है, तो 3 बार बोलेंगे 3, फिर तीसरा बाकी जो 3 है वो 3 बार बोलेंगे। उत्साह, साहस, धैर्य, बोलिए। उत्साह, साहस, धैर्य। उत्साह, साहस, धैर्य। पहले 3 बार इसको बोलेंगे। उत्साह, साहस, धैर्य। 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 बहुत बढ़िया। उत्साह, साहस, धैर्य। तत्व ज्ञान, निश्चय, जनसंघ, परित्याग। तत्व ज्ञान, निश्चय, जनसंघ, परित्याग। तत्वज्ञान, निश्चय, जनसंघ, परित्याग। तत्वज्ञान, निश्चय, जनसंघ, परित्याग। तत्वज्ञान, निश्चय, जनसंघ, परित्याग। तत्वज्ञान, निश्चय, जनसंघ, परित्याग। बहुत सुंदर। तो अब ये परित्याग, अब उम्मीद है कि साधक तत्व भी याद हो गया होगा, तो ये भी पूछ लेते हैं अभी, जो है इसको भी हाथ के हाथ याद हो जाएगा हमारा। आइए अंबिका जी बताइए। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय, जनसंघ, परित्याग। गिरीश जी बता दीजिए। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय, जनसंघ, परित्याग। जनसंघ, परित्याग। चलिए आज गला आपका थोड़ा सा ठीक हुआ है। ज्योति बोरा जी बताइए। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय, जनसंघ, परित्याग। ध्यानेश्वरी जी बताइए। तो आपका उत्साह होना चाहिए, जो योग कर रहे हैं उसमें उत्साह होगा तो आप बढ़ पाएंगे, और उसको करने के लिए आपके अंदर साहस होना चाहिए, जो अभ्यास बताया गया है, और उसमें कोई स्थिति प्राप्त हो उसके लिए धैर्य भी रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आज कर रहे कल ही जो है हमें कोई अच्छी स्थिति क्यों नहीं प्राप्त हो रही है, धैर्य नहीं है तो आप नहीं कर सकते। गुरु ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद तत्व ज्ञान, ये भी तत्वों का ज्ञान जो है उसके बारे में जब आपके पास ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान कहते हैं ना, सांख्य दर्शन में 25 तत्वों का ज्ञान है। कहने का मतलब प्रकृति और पुरुष को अगर मुख्य 2 तत्व माने, तो तत्व ज्ञान की जानकारी अगर आपको है तो उसकी वजह से आपको योग मार्ग में सहायक होता है कि नहीं हमें इन दोनों तत्वों में वियोग करना है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है। निश्चय करके आपको योग मार्ग में बढ़ना होता है। अगर आप निश्चय नहीं कर पा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो योग मार्ग में बाधक हो जाएगा। जनसंघ, परित्याग, ऊपर जनसंघ कहा गया, नीचे उसका परित्याग करने के लिए कहा गया है कि ज्यादा भीड़ जो है उससे आप उसका परित्याग करें। दोस्ती यारी सब आप हटाए हठ योग के अभ्यास में, एकांत में, इसीलिए कहा गया हठ योग का अभ्यास करना है। तो इस तरह से 6 साधक तत्व, 6 बाधक तत्व हम लोगों ने पढ़ लिया। अब 1-2 और पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। स्वात्मा राम जी आगे कहते हैं, हठस्य प्रथम अंगत्वात् पूर्वम उच्यते कुर्यात तत् आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च
अंग लाघवम। अब देखिए एक एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले इसका अर्थ देख लेते। कहते हैं हठ योग का प्रथम अंग आसन के बारे में जानेंगे, यानी स्वात्माराम जी इतना तो बता दिया, सावधान कर दिया कौन सा तुम्हारा दोस्त है 6, कौन सा दुश्मन है 6, उसको सावधान करने के बाद कहते हैं अब सुनो, पहला अंग जो हठ योग का है वो आसन है। तो पहला अंग क्या है हठ योग का? आसन। उसके बारे में मैं पहले कहता हूं, कुर्यात तत् आसनम, आसन से अभ्यास से क्या होगा? कहते हैं स्थैर्यम, स्थिरता आएगी, आरोग्यम, आरोग्यता आएगी, शरीर निरोगी होगा, च अंग लाघवम, अंगों में लाघवता आएगी। लाघवता का मतलब होता है शरीर हल्का होगा। यानी कि 3 चीजें कही गई हैं, स्थिरता, आरोग्यता, लाघवता। स्थिरता, आरोग्यता, लाघवता, ये ध्यान रखिएगा। कुर्यात तत् आसनम, स्थैर्यम, आरोग्यम, च अंग लाघवम, शरीर हल्का हो जाता है ना, स्थिरता आ जाती है। आप जो है, हमने पातंजलि योग दर्शन में भी जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने आसन में पढ़ा हुआ है, द्वंद्वों का नाश होता है, तो फिर वो विचलित नहीं होता, स्थिरता आती है। और यहाँ पर भी स्थिरता की बात कर रहे। आरोग्यता मतलब शरीर में सारे रोग खत्म हो जाते हैं, अंग जो है हल्का, शरीर हल्का हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ घेरन संहिता में देखिएगा जो कंफ्यूजन होते हैं ना, कई बार जब स्थिरता की बात आती है तो एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ स्पेशल नोट में लिख दिया है कि घेरन संहिता में मुद्रा के अभ्यास से स्थिरता की बात की गई है। आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, स्थिरता मुद्रा से होगी या आसन से होगी, तो ये इसीलिए क्रिस्टल की तरह साफ कर लीजिए दिमाग में कि घेरन संहिता में मुद्रा के अभ्यास से स्थिरता की बात की गई है, लेकिन हठ प्रदीपिका में स्थिरता आसन से आएगी, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। और घेरन संहिता में सप्त साधन की चर्चा है, और इसमें हठ प्रदीपिका में क्या है? चतुरंग साधन की चर्चा है। उसमें घेरन संहिता में सप्त साधन कौन से हैं उसको भी एक बार आपको बता देता हूं। षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि, ये 7 साधन बताए गए हैं। सप्तांग योग आप कह सकते हैं इसको। वहां कहा गया है घेरन संहिता में षटकर्म के अभ्यास से शोधन होगा, शरीर की शुद्धि होगी, आसन से दृढ़ता, मुद्रा से स्थिरता आएगी, प्रत्याहार से धैर्य आएगा, प्राणायाम से लाघवता। देखिए यहाँ लाघवता शब्द आसन के लिए कहा गया है, लाघवता कहा गया ना यहाँ हठ प्रदीपिका में, और घेरन संहिता में प्राणायाम से लाघवता कहा गया है, ध्यान से प्रत्यक्षम और समाधि से निर्लिप्तम कहा गया है। ये कहीं बना लीजिए अपने नोट में और उसमें लिख लीजिए इसको कि प्राणायाम से लाघवता घेरन संहिता में कहा गया, हठ प्रदीपिका में आसन से ही स्थिरता और लाघवता, ये 2 तो कहा गया है, जो कि हमें कंफ्यूजन होती है। अब आगे बढ़ते हैं। वशिष्ठाद्य मुनिभिः च मत्स्येन्द्राद्य योगिभिः अंगीकृतानि अन्य आसनानि कथ्यन्ते कानिचित् पया। कहते हैं वशिष्ठ आदि मुनियों ने और मत्स्येंद्रनाथ आदि योगियों ने जिन आसनों को बताया है, अब उन आसनों को मैं कहता हूं। मैं कौन? स्वात्माराम। मैं स्वात्माराम कहता हूं। यानी कि वशिष्ठ आदि मुनियों ने, मत्स्येंद्रनाथ आदि योगियों ने जिन आसनों के बारे में बताया है, उन आसनों के बारे में मैं कहता हूं। यहीं तक रखते हैं, क्योंकि फिर आसन को हमें कल याद कराना है, तो अभी याद बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आसन हम कल पढ़ेंगे, जो 15 आसन है। ठीक है। तो आज की कक्षा हम यहीं संपन्न करते हैं।